मंगलवार को पाली शहर के सूरजपोल स्थित देवासी समाज छात्रावास में राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं डीएनटी समन्वय समिति के अध्यक्ष लालजी रायका के नेतृत्व में विशाल सभा आयोजित की गई। सभा दोपहर 12 बजे शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक चली। सभा में विमुक्त गौमंतु और अर्धगौमंतु समाजों के लिए रहनके और इदादतें आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर राजस्थान सरकार के उदासीन रवैया अपनाने पर विरोध जताते हुए वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय पशुपालक संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष जालाराम देवासी और भिक्खू सिंह रायका ने संबोधित करते हुए जातियों को सूचीबद्ध करने में अनेक विसंगतियां हैं, जैसे रेबारी है लिखा है लेकिन उनके पर्याय शब्द रायका और देवासी नहीं लिखा है। इससे उनके पहचान सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। जोगी कालबेलिया लिख दिया जबकि जोगी और कालबेलिया अलग अलग है। बावरी लिखा है लेकिन बागरिया नहीं लिखा है। नायक और भोपा जाति को भी विसंगति के चलते जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी आ रही है। इसी प्रकार बंजारा भाट समाज को भी जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानियां आ रही है। इनके सुधार के लिए हमने कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन भी दिया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लालजी रायका ने बताया कि इन आयोगों के आधार पर हमारी डीएनटी समन्वय समिति ने एक मांग पत्र बनाया है और इन मांगों के लिए यह समन्वय समिति राष्ट्रीय पशुपालक संघ और विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु परिषद के नेतृत्व में आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। सभा के बाद देवासी समाज छात्रावास से नारे लगाते हुए डीएनटी समाज के युवा व ग्रामीणों ने संतों के सानिध्य में हाथ में झंडियां लेकर आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर भारी विरोध जताते हुए आदेशों की होली जलाई। इस दौरान डीएनटी समाज के कुछ युवाओं ने कलेक्ट्रेट की बंद फाटक पर जोरदार प्रदर्शन कर अंदर आने का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर पुलिस उपाधीक्षक देरावर सिंह सोढ़ा ने दल बल सहित समझाइश कर मामले को शांत किया। प्रदर्शन के बाद डीएनटी समाज ने पाली जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जो समाज है धरना प्रदर्शन हमें मजबूर होकर करना पड़ा। हमने 15 दिन का अल्टरनेटर दिया था मगर सरकार ने एक चिट्ठी तक हमारे पास नहीं आई। तो हमारे जो इस पूरे आंदोलन के जो अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भाई और रायका रेवारी समाज जो है वो हमारा घुमंतु जातियों में सबसे बड़ा भाई है, तो हमने इनको जिम्मेदारी दी। हम सब इनके साथ लाखों की संख्या में हैं और मैं तो सरकार को ये कह रहा हूँ कि भारत में ही तुम्हारी थूथू नहीं होगी, आपकी विश्व स्तर पर भी थूथू होगी। क्योंकि जो जातियां हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश के लिए गुरिल्ला जैसा खोला है, इन जातियों पर आप लोगों के प्रति सहानुभूति देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम कुछ ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। जैसे गुजरात सरकार ने जिस तरह पे जो आदेश जारी किया वो करना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने किया। हमने घुमंतु जातियों के बोर्ड बना रखा, बोर्ड में एक लॉलीपॉप है। हमने कहा भाई जब इन लोगों का विकास ही करना चाहते तो घुमंतु जातियों के लिए अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए। इन लोगों का आप चाहते हो शिक्षा से जोड़े, तो हमने हमारे भाई साहब ने जो बात रखी है, हम सब लोगों ने सोचा है कि भाई 1000 बच्चों को सरकार अपने खर्च पे बाहर विदेश में पढ़ाए। कला और कल्चर की हमारे अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। भारत की, राजस्थान की जितनी भी जो कला और संस्कृति है, जिन विरासत को हम लोगों ने जिंदा रखा है। और आज कैमल का जो नाम है, कहीं पे भी जो बड़े बड़े लोग जब डेजर्ट में कहीं जाते हैं तो सबसे पहले डेजर्ट को आप क्लिक करोगे गूगल पे, गूगल भी नहीं जाने कैमल के नाम से कितना पैसा गूगल के मालिक को जा रहा है, और वो कैमल की रुकवाली हम लोग करते हैं। तो सरकार को टाइम होते ही मान लेना चाहिए। और अन्यथा हम लोग कह रहे हैं कि हम लाल सिंह जी के साथ एक एक सैनिक है और हमारा एक एक खून का कतरा इस घुमंतु जाति के वर्ग के लिए होगा। अब नहीं तो फिर नहीं। 10% आरक्षण है तो बात है, अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। आप हमें कोई भीख नहीं दे रहे हो, हम कोई आपको दातारी में नहीं मांग रहे। ये हमारा अधिकार है। हम लोग टैक्स देते हैं और हम कम से कम ही 1,35,00,000 की संख्या का एक समूह इस राजस्थान में निवास करता है। 15% लोग हम रहते हैं तो भी हमने 10% आपसे मांगा है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो आप हमें दें, अन्यथा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि ये सरकार को घुटने बुल पे आना पड़ेगा और हम इनको बिल्कुल ये दिखा के रहेंगे। अभी तो हमारा कारवां धीरे धीरे चल रहा है। आज हम आपके इनके के अनुसार हम लोग अभी पाली में हैं। आज 7 जनवरी है, आने वाली 3 तारीख को हमने जोधपुर में किया, इससे भी हम 4 गुना बड़ा करेंगे। फिर हम जालोर में जाएंगे।